में से अगर कोई महादेव को गुरु बनाया है, उसके नाम की घोषणा हुई, तो उसको महादेव मिले, लेकिन खुशी हमको भी बहुत होती है क्योंकि महादेव मेरे गुरु हैं, उसको भी मिल गए। ये आनंद है, ये खुशी है जो हम अपने जीवन में भी लाते हैं और दूसरों के जीवन में भी देते हैं। तीसरे सूत्र में हम महादेव को प्रणाम करते हैं। इसको साहब ने कहा कि शिष्यता के भावांतरण के लिए अपने गुरु शिव को प्रणाम करिए। यानी अभी तक जो हमारा विचार है, जो हमारी बोली है, महादेव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, ये सचमुच में मेरा भाव बन जाए, स्वभाव बन जाए, शिष्य भाव बन जाए, जैसे भाई का भाव बन जाता है। जैसे राखी बांधने से भाई और बहन का भाव नहीं बनता, भाव हृदय में बनते हैं। राखी तो एक सहायक क्रिया है, राखी बांधते हैं भाव को व्यक्त करने के लिए, लेकिन भाव तो हृदय में, दिल में होता है। तो मेरा मन सचमुच में शिष्य भाव में आ जाए, इसके लिए हम अपने गुरु शिव को प्रणाम करते हैं। अब ये तीनों सूत्र हम मन ही प्रणाम भी करेगा, तो ये तीनों सूत्र हम कहाँ से करते हैं? साधन क्या है? मन। गाय और भैंस या बकरी हम अपने घर में पालते हैं, तो उन लोगों को खिलाने के लिए चारा काटते हैं, भोजन घास काटते हैं, पुआल काटते हैं। एक मशीन होती है ऐसे काटने वाली, घुमा घुमा के काटने वाली, यहाँ है, गांव सब में है। हाँ, वो मशीन होती है, उसको चारा काटने की मशीन कहते हैं। उस पर घास भी रखिएगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, पुआल भी रखिएगा तो कटेगा, जंगल झाड़ भी उखाड़ के लेकर उसमें डालिएगा तो वो भी कटेगा। यानी वो एक साधन है और उस साधन पे आप जो रखिएगा वही वो कटने लगेगा। कभी कभी गलती से किसी का हाथ चला जाता है तो आपने सुना होगा कि उसका हाथ कट गया, गलती से चला गया है, फिसल गया है हाथ, लेकिन उस मशीन का स्वभाव है, उस मशीन का काम है हर चीज को काटना जो भी उस पर डाली जाएगी। मन का काम है कि मन में जो चीज डाली जाती है मन उसी को दोहराता है, उसी तरह उस मशीन की तरह ही दोहराता है। तो मन में अगर हम महादेव को पुकारेंगे तो महादेव को डालेगा, घुमाएगा, मनन करेगा। मनन मतलब मन जिसकी आवृत्ति ले, मन जिसको बार बार घुमाए। तो मेरे मन में महादेव हमेशा याद में रहे, मेरे ध्यान में रहे। हम तीनों सूत्र इसी के लिए करते हैं कि मेरा मन अस्थाई हो जाए, अस्थाई शिष्य भाव हो जाए, फिर वो बदले नहीं। कभी आपने सुना है कि कोई माँ अपने बच्चा के लिए बदल गई हो? कभी बदली है? क्योंकि उसका भाव अस्थाई है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर का है, थोड़ी देर बाद बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपने सुना होगा या आसपास हमारे होता है कि हम भगवान की पूजा करते हैं, हम जंगलों की पूजा करते हैं, हम पत्तों की पूजा करते हैं, और कभी कोई और हमको बता देता है कि सुनो ना, ये भगवान नहीं काम नहीं कर रहे हैं, चलो मेरे भगवान को अपना भगवान बना दो। तो आपने सुना होगा कि कोई भगवान भी बदल लेता है, यानी अस्थाई भाव उसका नहीं था इसलिए वो बदल लिया। अस्थाई होता तो नहीं बदलता। कोई धर्म बदल लेता है, यानी मेरा ये धर्म है, हम धर्म ही बदल दिए, इस धर्म से हमको नहीं मिला तो उस धर्म में चले गए। लेकिन जिसको हम अपना मानते हैं उसको हम कभी नहीं बदलते हैं। भगवान महादेव हमारे आपके गुरु हैं, हमने शिव को अपना गुरु कहा है, मेरे गुरु शिव हैं। तो क्या हम शिव के शिष्य अपने गुरु को कभी बदलेंगे? इसलिए कि महादेव ने हमको अगर दिया है तो ठीक है, और महादेव ने अगर नहीं दिया है तो हम महादेव को छोड़ देंगे? मेरे माता पिता ने भी कभी हमको दिया है, कभी नहीं दिया है, तो क्या हम माता पिता को छोड़ देते हैं? मेरे पति ने भी कभी दिया है, कभी नहीं दिया है, हम क्या पति बदल लेते हैं? मेरा बच्चा कभी हमसे दुलार करता है और कभी हमसे झगड़ा भी करता है, लेकिन क्या हम अपने बच्चे को बदल लेते हैं? तो हम अपने गुरु को कैसे बदलेंगे, हम अपने भगवान को कैसे बदलेंगे? इसलिए संकल्प लीजिए इस बात का कि साहब और दीदी का नाम तो हम लोग लेते हैं, लेकिन उनके संकल्प को अपना संकल्प बनाना होगा।
हम बदलेंगे नहीं, जैसा रखेंगे महादेव वैसे ही रखेंगे। जिसमें उनकी रजा है, जिसमें उनकी मर्जी है, उसी मर्जी में हम आप रहेंगे, लेकिन महादेव के होके रहेंगे। हम वो नहीं है जो बदल जाते हैं। साहब ने ये रास्ता बहुत ही सुंदर दिया है और इसमें परिणाम है। अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो लोग महादेव को गुरु क्यों मानते? अगर महादेव से कुछ नहीं मिलता तो मंदिरों में इतनी भीड़ क्यों है? अगर महादेव मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं करते, लोग उनकी पूजा और उपासना क्यों कर रहे हैं? महादेव भगवान के रूप में देते हैं, तो वही महादेव गुरु के रूप में ज्ञान भी देते हैं। हमारे पास सामान तो मिल जाएगा, मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन सामान लेकर उसको उपयोग करना नहीं आएगा, उसका ज्ञान नहीं होगा, तो मेरे किस काम की होगी? मोटरसाइकिल आपने खरीद ली है और मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता, तो हमारे लिए वो मोटरसाइकिल किस काम की है? कभी कभी हमारे गाँव में या शहरों में भी लोग जब वृद्ध हो जाते हैं तो अपने जमीन का बंटवारा कर देते हैं अपने बच्चों के बीच। 4 बेटा है, 4 बेटी है, तो 8 भाग में बांट दिए, 8 को दे दिए, ऐसा करते हैं। या वो नहीं रहे अगर माता पिता, तब भी बंटवारा हो जाता है। क्या 8 बच्चों को खेती करने आती है? ज्ञान है, खेत तो मिल गया, लेकिन खेत में खेती करने का ज्ञान नहीं होगा कि किस मौसम में धान लगाया जाता है, धान को कितना पानी चाहिए, क्या खाद चाहिए, कब उसको काटना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो खेत तो है, लेकिन हम धान उगा सकेंगे? धान नहीं उगा सकेंगे। शिव ज्ञान देते हैं तभी धरती पे कोई भी काम होता है। तो महादेव हमको आपको ज्ञान दे, इसकी याचना करनी है हमको अपने गुरु महादेव से। और साहब और दीदी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, साहब और दीदी का विवाह 22 मई 1972 को मनातूगढ़ में हुआ था। 1974 में साहब ने शिव को अपना गुरु बनाया था और उन्होंने उसके बाद दीदी को चिट्ठी लिखी थी कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। माँ नीलम आनंद जी ने भी शिव को गुरु बनाया। सोचिए ये घटना कब की है? 1974 की, और हम लोग किस साल में है? 2026 में आ गए हैं। कितना साल बीत गया? इतने सालों में बहुत सारे लोगों ने महादेव को अपना गुरु बनाया। क्या साहब अकेले इतने जगह जा सकते थे? लेकिन उनकी बात गई, उनका संदेश गया। उस संदेश में ताकत है। अगर वहाँ जाना है, सनसेट पॉइंट जाइएगा, वहाँ जाइएगा, मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट अभी। चलिए आया तो घूम लीजिए, फिर का मौका मिलता है। व्हाट्सएप कीजिएगा ना, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अरे वो बलरामपुर का बड़ी मांग रहा है। अरे उसमें डालना है वो का